यूपीएससी का एग्ज़ाम देश का सबसे कठिन एग्ज़ाम होता है। इस एग्ज़ाम के लिए बच्चे कई सालों तक तैयारियाँ करते हैं, तब जा कर के मुकाम हासिल होता है। ऐसा ही मुकाम हासिल किया है अम्बेडकर नगर जिले के महुआ के रहने वाले पुरु दुबे ने। पुरु दुबे इसी जिले के रहने वाले हैं और आज यहाँ पर सम्मानित होने के लिए सेंट पीटर्स इंटर कॉलेज में आए हुए हैं। इस वक़्त हमारे साथ मौजूद हैं। हम जानेंगे कि इस सफलता के पीछे का राज क्या है? सफलता के पीछे उनकी तैयारी कैसी रही? बचपन से लेकर के यहाँ इस सफलता तक का उन्होंने जो सफ़र तय किया, उसमें क्या-क्या परेशानियाँ आईं और कैसे इस मुकाम तक वो पहुँचे? और जो हमारी नई जनरेशन की पीढ़ी है, युवा पीढ़ी जो तैयारी कर रहे हैं बच्चे, उन बच्चों को ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए क्योंकि हो सकता है कि उनको बहुत सारी चीज़ें जानने के लिए मिलेंगी। तो इस वक़्त हमारे साथ पुरु दुबे मौजूद हैं, हम जानेंगे उनसे। जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? सबसे पहले थैंक यू सर जी, जी। फॉर प्रोवाइडिंग मी द स्पेस। जी, मैं मूलतः महुआ गोला ग्राम का रहने वाला हूँ। अम्बेडकर नगर में स्थित अच्छा, ये गाँव है। अच्छा। आपने प्राथमिक शिक्षा कहाँ से ग्रहण की है? प्राथमिक शिक्षा मैंने क्लास 3 तक मैं राज मॉन्टेसरी स्कूल में था और फिर चौथी से 12वीं तक यहाँ सेंट पीटर स्कूल में। अच्छा, इसके अलावा ग्रेजुएशन वग़ैरह? फिर मैंने ग्रेजुएशन आईआईटी बीएचयू से सिविल इंजीनियरिंग में किया है। अच्छा, 2021 में मैं ग्रेजुएट हुआ। हुँ, हुँ। उसके बाद से मैं तैयारी कर रहा था। अच्छा, तैयारी आपने कहाँ-कहाँ की? पहला प्रयास तो मैंने घर से ही दिया था, हुँ। लेकिन उसमें असफल होने के बाद मुझे लगा कि मुझे गाइडेंस की ज़रूरत है, तो तब से मैं दिल्ली रह रहा हूँ कितने और सालों तक तैयारी की है आपने? 5 साल का अच्छा, तो ये आपका तीसरा अटेम्प्ट था? मेरा चौथा प्रयास था। अच्छा, ये चौथा प्रयास था। तो इसमें जैसे आज के बच्चे हैं, तैयारी कर रहे होते हैं, जैसे आप जानते होंगे कि मुखर्जी नगर और ये प्रयागराज वगैरह इन सब चीज़ों के लिए बहुत टफ होता है। तो जो नए छात्र मतलब तैयारी कर रहे हैं, तो बहुत सारे तो डिप्रेशन वगैरह में चले जाते हैं या 5-10 साल तैयारी करने के बाद उनका नहीं होता है, तो छोटे एग्ज़ाम के लिए ट्राई करने लगते हैं। तो उसके लिए क्या आप मतलब मार्गदर्शन देना चाहेंगे कि जो भी हमारे लोग सुन रहे हैं, जो भी आपकी बातें सुन रहे हैं, तो वहाँ तक आप क्या बात बताना चाहते हैं? मैं यही कहना चाहता हूँ कि कोई भी चीज़, चाहे वो पेपर हो, चाहे वो कहीं भी आप कुछ चाहते हो, कुछ आपको नहीं मिल रहा है, ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि यह जीवन-मृत्यु का सवाल नहीं है। यह बस वो है कि आपको कुछ चाहिए था, शायद आपको नहीं मिल पा रहा है, शायद आपने कुछ कमी करी है, शायद लक की वजह से आपको नहीं मिल पा रहा है। बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, पर ये जीवन-मृत्यु का तो सवाल नहीं है। तो अगर आप दूसरी दिशा में, किसी और दिशा में प्रयास करेंगे, तो वहाँ पे भी आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। ईश्वर ने सबको प्रतिभा दी होती है डिफरेंट फ़ील्ड में। ज़रूरी है कि आप उसे पहचानें कि आपकी प्रतिभा क्या है। अगर आपकी उसमें रुचि भी है, तो फिर उसमें आगे जाएँ। आपके दिमाग में कब ख़्याल आया कि मुझे यूपीएससी एग्ज़ाम निकालना है? अ, थोड़ा बहुत बचपन में स्कूल में के टाइम पे सुनता था कि यूपीएससी जैसा कोई एग्ज़ाम होता है, हालाँकि मुझे ज़्यादा कुछ पता नहीं था। लेकिन जब मैं कॉलेज में गया और मेरे कुछ सीनियर्स जो वहाँ से ग्रेजुएट हो चुके थे और वहाँ पे लौटे थे और उनको सम्मानित किया जा रहा था क्योंकि उन्होंने भी यही एग्ज़ाम निकाला था। तब इसकी तैयारी करना मेरे दिमाग में आया और फिर मैं ग्रेजुएट होने के बाद तुरंत इसी तैयारी में लग गया। अच्छा, जैसे माँ-बाप क्या करते हैं आपके पिताजी? मेरे पिताजी प्रिंसिपल हैं रतन सेन इंटर कॉलेज बांसी सिद्धार्थ नगर में हुँ, हुँ। और मेरी मम्मी जो हैं वो होममेकर हैं। अच्छा, कभी ऐसा टाइम फेस किया आपने भी कि जैसे एग्ज़ाम नहीं निकला तो लगा कि नहीं छोड़ दिया जाए? ऐसा बहुत बार लगता था, कभी अपने ऊपर डाउट कई बार उत्पन्न हुआ, बल्कि 3 बार तो मैं असफल ही था। लेकिन मेरे आस-पास के लोग, घरवाले और दोस्त, संबंधी सब मुझ पे मेरे से ज़्यादा विश्वास करते थे और इसी की वजह से कहीं न कहीं हिम्मत बनी रही और मैं लगा रहा और इस बार मुझे सफलता मिल गई। पढ़ने का क्या कैसा आपका दिनचर्या थी, डेली रूटीन कैसा था? कितने घंटे पढ़ाई करते थे आप? कोई दिनचर्या नहीं थी। कुछ जब पेपर नज़दीक होता था तो थोड़ा ज़्यादा सीरियस हो एक जाता था। रूटीन रूटीन होता है ना एक कि मतलब इतने घंटे हमको पढ़ना ही पढ़ना है। घंटों के उसमें मैं नहीं माप पाऊँगा कि अच्छा। कब मैं पढ़ता था, कितना पढ़ता था। हुँ, हुँ। अगर मैं लमसम आपसे बात करना चाहूँ तो 8 घंटे पढ़ लेता रहूँगा, बट मैंने कभी इस तरीके से देखा नहीं इस चीज़ को। अच्छा। रात में मैं नहीं पढ़ पाता हूँ,
तो दिन में ही पढ़ता हूँ। तो अब तो एक आप जो यूपीएससी का एग्ज़ाम क्लियर किया है, तो प्रशासनिक सेवा में आपको काम करने का जो मौका मिलेगा, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप देखते भी होंगे अपने आस-पास, तो हुँ। किस चीज़ में आप चाहेंगे, मान लीजिए आप किसी भी क्षेत्र में जाएँगे, अभी तो डिसाइड होना बाकी है, तो उसमें आप किन चीज़ों में चाहेंगे कि मतलब सुधार होना चाहिए, जो मन में आपके बचपन से ही है कि इन सब चीज़ों में ज़्यादा सुधार होना चाहिए? सबसे पहले तो अभी मेरा किसी भी सेवा में चयन नहीं हुआ है। हुँ, मैं किस सेवा में जाऊँगा ये मुझे अभी नहीं पता है, प्रशासनिक में या फिर किसी और सेवा में। जहाँ तक बात रही कि कुछ समस्याओं के बारे में, तो सारी समस्याएँ एक-दूसरे से जुड़ी होती हैं और बहुत ही जटिल होती हैं और किसी एक व्यक्ति के बिना वो समस्या रुकी हुई नहीं है कि कोई एक व्यक्ति आएगा और उसे सॉल्व कर देगा। सारी समस्याओं को का जड़ आपको जो भी समस्याएँ दिखाई देती हैं, उनका जड़ समाज में होता है और अंततः मनुष्य के मनस में ही होता है। तो एज़ अ टीम, एक देश की तरह, एक समाज की तरह जब हम काम करेंगे, तो बहुत सारी समस्याओं को और सारी समस्याएँ जुड़ी हुई हैं, तो सारी समस्याओं को किसी न किसी तरीके से हल कर पाएँगे। अच्छा, जैसे आप जब तैयारी कर रहे थे, तो पारिवारिक सपोर्ट बराबर मिल रहा था? अब परिवार का सपोर्ट और बाकी सबका भी सपोर्ट पूरी तरीके से था, सबको मेरे ऊपर विश्वास था अच्छा, और यही मेरी हिम्मत थी। अच्छा, आप लोग कितने भाई-बहन वगैरह? मेरा एक संयुक्त परिवार है, हुँ, तो मेरे से बड़ी एक बहन है अच्छा, और मेरे से छोटे 3 बहन हैं और 1 भाई है। अच्छा। तो अब ये जो मतलब आज की नई जनरेशन यहाँ ज़िले के लोग हैं, तो इनके लिए मतलब आप क्या चाहोगे कि ज़िला जो अपना है, और भी ब बहुत सारे बच्चे हैं, लेकिन आप जैसे इसके और भी एक 345-47 रैंक शायद थी उन्होंने भी निकाला हुआ है। हुँ। तो क्या मतलब कहना चाहेंगे? और इस विद्यालय के लिए आप, जैसे आप अगली बार जब भी आओगे तो एक उसमें आओगे, तो क्या कहना चाहेंगे जैसे फादर्स के बारे में, यहाँ के जो टीचर हैं, जो जिन्होंने आपको ज़्यादा मार्गदर्शन किया, जिनकी वजह से आपको थोड़ा-सा लगा कि नहीं मुझे मैं कर पाऊँगा? काफ़ी लंबा सवाल है आपका। तो सबसे पहले तो विद्यार्थियों के लिए संदेश यही है कि विद्यार्थी होने से पहले आप एक इंसान हैं जी, जी। और यह जीवन आपको एक उपहार में मिला है। तो सबसे पहला कर्तव्य आपका यही है कि आप बेफ़िक्र होके जिएँ। आप कहीं भी जाएँ, चाहे आप आईएएस बनें, चाहे आप अ, अध्यापक बनें, चाहे जिस भी फ़ील्ड में जाएँ, आप खुश रहें, आप हमेशा ग्रेटफुल रहें इस जीवन के लिए। जहाँ तक रही बात स्कूल की, तो स्कूल से मुझे सब कुछ मिला। चौथी से मैं यहाँ पे पढ़ रहा था और 12वीं में मैं तक यहाँ पे मैं पढ़ा हूँ और बहुत सारे टीचर्स से मुझे पढ़ना हुआ। अवधेश सर मेरे बीच साथ बैठे हुए हैं, जो पीटी कराते थे और स्पोर्ट्स टीचर हुआ करते थे। तो इनका पीरियड तो सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता था और बहुत सारे टीचर्स थे, अभी मैं किसी का नाम लूँगा तो किसी को मिस आउट कर दूँगा। लेकिन सभी टीचर्स ने मुझे बहुत ज़्यादा प्यार दिया। जब इनफैक्ट जब मैं स्कूल छोड़ दिया था, तब भी मुझे लोग याद करते थे, मेरी बहन और भाई यहाँ पे पढ़ते हैं, तो वो बताते हैं कि आपका नाम अभी भी लिया जाता है। तो अ, स्कूल की तरफ से संदेश यही है कि विद्यार्थी चाहे मेरिटोरियस हो और चाहे मेरिटोरियस ना हो, लेकिन स्कूल का जो प्रेम जो मुझे मिला, उस प्रेम के हकदार सब लोग। तो स्कूल के प्रति यही संदेश। जी। और कुछ जो नई चीज़ें, जो अनुभव आप साझा करना चाहें? अभी तो मैं अपने आप को ज़्यादा अनुभवी नहीं मानता हूँ, बहुत फिर कुछ भी सीख रहा हूँ। जो जहाँ तक आप पहुँचे हुए हैं, तो इसके पीछे की जो ज़िंदगी है, हुँ। उसके बारे में जो मतलब हम लोगों को नहीं पता, या हम लोग नहीं पूछ पा रहे हैं, वहाँ तक नहीं पूछ पा रहे हैं। जो कुछ वाक़ये हुए हों। हुँ। देखिए मैंने ऑफ ऑल द थिंग्स मैंने सबसे बड़ी चीज़ जो ये सीखी है, वो ये सीखी है कि जीवन में कठिनाइयाँ बहुत सारी आती हैं बिल्कुल, बिल्कुल। और हर इंसान जहाँ कहीं भी खड़ा है, किसी न किसी समस्या से जूझ ही रहा है। कुछ मनुष्य के नेचर से ही रिलेटेड ये बात है। तो हमें यह बात रियलाइज़ करनी होगी। आप चाहे डर रहे हों, चाहे आप और भी नेगेटिव इमोशन से जूझ रहे हों, यह बात रियलाइज़ करते हुए आप पॉज़िटिव माइंडसेट से अगर जीवन के प्रति देखें और ग्रेटफुल रहें, सभी के प्रति, ईश्वर के प्रति, तो आप जीवन में बहुत कुछ अच्छा करेंगे। मेरे लिए तो अभी तक सब कुछ अच्छा ही होता रहा है और
और यही माइंडसेट जहाँ कहीं भी मुझे सफलता मिली, इसी माइंडसेट से मिली। तो नमस्कार, मेरा नाम है संजीव द्विवेदी और आप देख रहे हैं अमर उजाला .com। ये थे हमारे साथ गुरुदेव जिन्होंने 86वीं रैंक प्राप्त की है। हमने इनसे बातचीत की और जाना इनके बारे में, इनकी पिछली ज़िंदगी के बारे में और सफलता की कहानी के बारे में। इसी सिलसिले की नई कड़ी में हम आपसे एक नए अध्याय में एक नए लोगों के साथ हाजिर होंगे। अमर उजाला .com देखते रहिए। हम सबसे पहले उनको बधाइयाँ देते हैं कि उन्होंने AIR ऑल इंडिया रैंक में 86वां स्थान हासिल किया है और इस उपलक्ष्य पर हम सभी बहुत गौरवान्वित हैं और अपना खुशी जताते हैं और उनको माता-पिता को भी अपना बधाई देते हैं और वो ही बहुत ही अच्छे विद्यार्थी रहे, बहुमुखी प्रतिभाशाली विद्यार्थी रहे और बहुत मेहनती विद्यार्थी रहे और कोई भी कार्य में वो आगे थे, चाहे वो करिकुलर एक्टिविटीज़ में, को-करिकुलर एक्टिविटीज़ में और हमेशा वो आगे रहते थे और इसलिए आज ये मुकाम पर पहुँचे हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।